हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देखेंगे, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और टॉपिक है आपके पर्सन के नेक्स्ट 72 आवर्स क्या होंगे, उनके एक्शंस क्या होंगे, करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो। तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, किसी भी सिचुएशन में है, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पर ये रीडिंग करने वाले हैं। टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सीधा जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचकर अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। मैं सही से लगा दूँ, शायद गलती से यहाँ लग गया। तो ये पहला वाला अल्फ़ाबेट, ये जो कार्ड है ये है ACEGIKMOQSUWY एंड सेकेंड इज BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आपके पर्सन का नाम या आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट को चूज़ कर सकते हैं और रीडिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मेरा एक चैनल है कुकिंग का। मैंने उसका लिंक दिया हुआ है कम्युनिटी टैब में, और आप वहाँ पर चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और उसको चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कुकिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो। वो मेरा थोड़ा पुराना चैनल है और उस पर मैंने बहुत इजी से लेके टफ रेसिपीज़ बनाई हुई हैं जो इजीली आप बना सकते हैं। मतलब आटा गूंथने से लेके रोटी बनाने से लेके, जैसे सिंपल टॉपिक्स से लेकर मैंने वेज कोल्हापुरी तक बनाया है। वहाँ पर मैंने मावा कैसे बनाते हैं इससे लेकर काजू कतली, रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने, गुलाब जामुन वगैरह, ये जो भी है सभी चीज़ें वहाँ पर बनाई हुई हैं। बहुत ही प्यार से मैंने वो वीडियोस बनाए हुए हैं। चाहिए आप लोग प्लीज़ देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और रेसिपीज़ हैं उनको ट्राई भी कर सकते हैं आप। एंड सब्सक्राइब करें मेरे उस चैनल को, और मैं फिर उस पर और भी वीडियोज़ डालूंगी। ठीक है, सो प्लीज़ गिव थम्स अप मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर, और चैनल पर सेक्शन में जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम है निधि की रसोई एंड ब्लॉग्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अनाउंसमेंट के लिए, आपने टाइम निकाला उसके लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। अब कार्ड नंबर 1 से, और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो कार्ड नंबर 1 जिनका भी है उनको हम देखते हैं कि उनके पर्सन की इस वक्त थॉट क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में हम देखेंगे बाद में। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि उनके मन में करंट में क्या सोच चल रही है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको और अपने बारे में इस वक्त। चलिए, सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी दूर है इस वक्त, आपसे दूर होकर भी, बट आपके बारे में इसलिए सोच रहा है। ये ऑनलाइन आपके ऊपर बहुत नज़र रखे हुए हैं, आप कहाँ पर जाते हो, क्या करते हो, ऑनलाइन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर इनकी निगाह है। और ये खुद भी, ऐसा मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है किसी एक और ऑप्शन के साथ में भी है, ये पर्सन आपके साथ में भी है, और शायद किसी और भी इंसान के साथ में ये जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि किसी और भी इंसान के बारे में ये सोच रहे हो और साथ में आपके बारे में भी सोच रहे हो। तो अभी इनको क्या है, डिसीजन मेकिंग करना है कि इनको किसके साथ रहना है, आपके साथ या उनके साथ। तो फिर शायद ये डिसीजन मेकिंग के लिए ये इस वक्त यही कर रहे हैं कि ये आप पर निगाह बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि आपका रुझान इनकी तरफ है या नहीं। अगर आप इनकी तरफ नहीं पिघलते हो या आपके इनकी तरफ अच्छे इंटेंशंस नहीं होंगे तो ये डेफिनेटली आपसे दूर चले जाएंगे, ऐसा इनका सोचना है। ठीक है, तो दूर है ये आपसे फिलहाल। ये पर्सन जो है अपने दिल में बहुत सारी खुशियाँ लेके बैठे हुए हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। खुशियाँ इसलिए है क्योंकि जो इनके एक्शंस, आपके जो एक्शंस जो ये देख रहे हैं, तो शायद इनके मन में ये चीज़ है कि वो एक्शंस इनके हिसाब से हैं, आप इनकी तरफ ज़्यादा मुड़े हुए हैं, आप इनकी तरफ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनको चाहते हैं आप ज़्यादा। तो इनका जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो आपकी तरफ है। ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, और ये इंसान जो है अपनी बातों को आपसे हाइड करते हैं। अक्सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी दिल की बात आपसे ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो इनके दिल में अभी जो भी खुशी है, जो भी मन में एकदम उमंग है, किसी भी चीज़ को लेकर ये प्रसन्न है, तो ये अभी आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली मैंने बोला ना, ये आपसे ये डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। तो शायद यहाँ पर किसी भी निर्णय से पहले ये सोच रहे हैं कि कहाँ पर क्या मुझे क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ मतलब होल्ड पर हैं।
ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत एक्शन ले रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो आप होल्ड पर डाल के ये इंसान जस्ट वेटिंग मोड में चले गए हैं, वेट कर रहे हैं, आराम से फुर्सत में है, यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी आराम से देख रहे हैं कि जस्ट व्हाट्स हैपनिंग। तो इनके दिमाग बस यही चल रहा है कि मुझे वही करना है, मतलब कूल माइंड से बिल्कुल वही करना है जो भी सही है, मतलब जल्दबाजी में नहीं है ये पर्सन, ऐसा इनको ये लग रहा है। द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर ये इंसान जो है आपसे वैसे आपकी तरफ इनका रुझान ज़्यादा मुझे लग रहा है द लवर्स का कार्ड आने की वजह से। तो ये पर्सन जो है जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो भी हो सकते हैं, और इनका मन यही सोच रहा है कि क्या आप उनके लिए ज़्यादा सोचते हो क्या, क्योंकि ये आपके बारे में यही सोचते हैं, इनकी राय यही है कि आप इनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप इनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंट हो, आप इनको ज़्यादा मानते हो, आप इनके बारे में ज़्यादा इमोशनल हो, कुछ इस तरह की चीज़ें इनको लगती हैं। अब ये यही सोच रहे हैं कि आप ऐसा ही कर रहे होंगे तो सबसे बेहतर है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या ब्लॉक कर दिया है, या कुछ इस तरह से कुछ ऐसा हुआ है कि अभी ये पर्सन इस चीज़ को लेकर ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि देखें कि क्या होता है, क्या ये पर्सन मेरी तरफ आते हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है एक परीक्षा लेने की मूड में है, शायद आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इस तरह से कुछ कर रहे हैं। ठीक है, द लवर्स के कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ में ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में भी है, कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं कि, और ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है इनको जो एक्शंस आपके दिखे होंगे वो ज़्यादा उनकी तरफ होंगे। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ज़्यादा आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा उनका मन में यानी हो सकता है शुरुआत में वो किसी और के बारे में सोच रहे हो, लेकिन फिर उन्होंने देखा होगा कि आपका मन उनकी तरफ ज़्यादा है, या वो आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अचानक से अब ये पर्सन यहाँ पर इन द एंड आपकी तरफ 72 आवर्स में आपकी तरफ ही सोचते हुए नजर आएंगे। आप अगर चाहते हैं इन्हें अपनी तरफ खींचना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ खींचेंगे भी, आपकी ही बारे में सोचेंगे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब इनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये तो इनकी सोच थी, अब इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे हम उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि वो एक पर्सन क्या करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये क्या एक्शंस ले सकते हैं। यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, डबल बार आया है। इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली एक बार आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली ये अब आपके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली इनके मन में ये है कि अब मुझे इसी पर्सन को अपना अपना सब कुछ बनाना है। ये आपके बारे में ऐसा सोचेंगे। आपके लिए इनके मन में एक ऐसी सोच है कि एक दृढ़ निश्चय जो अभी तक नहीं था, शायद दृढ़ निश्चय, वो दृढ़ निश्चय आपकी तरफ आते मतलब करेंगे, वो दृढ़ निश्चय के साथ में आपके साथ आएंगे। ठीक है, ऐसा होगा। वो दृढ़ निश्चय के साथ आपको आपके बारे में सोचेंगे कि हाँ मुझे इस पर्सन को ही अपनी लाइफ में लाना है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है कि फिर भी इनको एक चीज़ का भान है, इनको इस चीज़ का मालूम है कुछ लोग आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहते थे, तो इनको उन लोगों से बच के रहना है। ये नहीं चाहते कि उन लोगों को बिल्कुल भी कानों कान खबर चले। और यहाँ इनको ये भी मालूम है कि आप थोड़ा सा हर्ट हुए हैं इनसे, इनके साथ में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में कि ये इनको मालूम है कि आप हर्ट हुए हो, आप इनसे दुखी हो, नाराज़ हो इनसे किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये आपको मना सकते हैं। हो सकता है ये चाहेंगे कि आप इनके साथ कहीं दूर जाएं, कहीं अलग से मतलब अकेले में जाके इनके साथ में जो भी बातें हुई हैं वो शॉर्ट आउट करना चाहेंगे आपके साथ। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि ये जो पर्सन है वो ये भी जानते हैं कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हम दोनों के ही बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो इनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनको कुछ भी पता चले आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में, कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं इसके बारे में वो उन्हें कुछ भी नहीं करना है। उनका जो भी मन में है वो आपसे एक बार बोल देंगे कि मेरे मन में क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर वो बताने वाले हैं। इस पर प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, क्योंकि ये इंसान आपको सोचते हैं कि आप जो है सिर्फ
और सिर्फ इनके ही बारे में सोचते। भले ही इनके पास 2 ऑप्शंस थे, इन्होंने 2 ऑप्शंस देख रखे थे, लेकिन आप जो है केवल और केवल इन्हीं के बारे में सोचते हो। आपके दिमाग में किसी दूसरे पर्सन के बारे में अब तक कोई भी बात नहीं आई है। हो सकता है आप ये सोचते हो कि अगर आप मेरी लाइफ से टोटली निकल जाओगे, पूरी तरह से चले जाओगे, तभी मैं किसी और के बारे में सोचूं। यानी हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो किसी को आसानी से अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हो, तो अभी भी आप इसी पर्सन के बारे में सोचते रहे हो। अगर इन्होंने आपको धोखा भी दिया है, चीट भी किया होगा पहले, या आपकी तरफ नहीं आ रहे होंगे, तो आपने सिर्फ यही सोचा होगा कि अगर ये इंसान को मैं टोटली जब भुला पाऊँ तभी मैं दूसरे को चांस दूंगी, नहीं तो नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक फिलहाल इन्हीं के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये पर्सन वापस आपके पास आ जाते हैं, आपको मना सकते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत खूबसूरत लगती है आपकी अंदर की। आप जो है केवल और केवल इन्हीं के बारे में सोचते हो, केवल आपके मन में यही है। द लेडी का कार्ड है एंड दिस इज द ब्यूटीफुल कार्ड। और ये पर्सन जो है हो सकता है अब आपको पूरी तरीके से अपने प्रपोजल दें, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं जो कि केवल और केवल इनके बारे में सोचते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको डिजर्व करते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि पॉजिटिविटी से भरे हो। शायद आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ऐसा आपके बारे में सोचेंगे कि ये आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो कि इनकी लाइफ में आगे तक जा सकती है। तो यहाँ हो सकता है ये पर्सन आपको मनाकर ये फील कराएं या यू आर द स्पेशल वन, और आप ही इनकी लाइफ को आगे तक लेके जा सकते हो, ये इनको लगता है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो थक गए हैं अपने मतलब लोगों को मनाते मनाते। यहाँ पर क्या हुआ कि ये दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते रहे हैं, दूसरे लोगों को मनाते रहे हैं कि और उनके बारे में ज़्यादा सोचा। अब तक इन्होंने अपने बारे में और आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है, लेकिन अब ये इंसान समझ चुके हैं कि मुझे अपने बारे में भी सोचना है, अपने बारे में भी कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अब यही करेंगे कि अपने बारे में सोचेंगे। अब ये अपने और आपके बारे में सोचेंगे, अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे बजाय कि दूसरे के बारे में सोचने के। तो यहाँ पर ये सेल्फ सेंट्रिक मोड में आते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर वो आपके और अपने बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके नेक्स्ट एक्शन में यही नजर आ रहा है कि अब ये आपको मनाते हुए और अपने और आपके बारे में डिसीजन मेकिंग करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे में इनकी और क्या सोच हो सकती है, हम इसके लिए कार्ड निकालेंगे और ये आपको क्या मैसेजेस दे सकते हैं। क्या ये आपको कोई मैसेज दे सकते हैं 72 आवर्स में? कोई इनकी तरफ से कोई सिग्नल मिल सकता है आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ भी, किसी भी तरीके का क्या सिग्नल आपको मिल सकता है? हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको बैलेंस रहने के बारे में बोल सकते हैं कि आपको बैलेंस रहना है, बैलेंस बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो हो सकता है आप क्वेश्चन करो इनसे किसी भी तरीके का। तो यहाँ ये अपनी लाइफ के बैलेंस के बारे में आपसे बात कर सकती है कि देखो लाइफ में कुछ चीज़ें होती है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होती है, और वो उसको ही बैलेंस करने में इन्होंने थोड़ा सा टाइम गुजार दिया, क्योंकि इन्हें दूसरा पक्ष जो था उसे बैलेंस करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि क्यों ये रुके हुए थे या क्यों ये आप तक नहीं आ पा रहे थे अब तक। ये सारी चीज़ें ये आपको बता सकते हैं। यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है ये अब सिर्फ अपने बारे में सोचे, अब ये दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे और अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर ये एक्शंस कुछ इस तरह से लेंगे कि लोग जो इनके सराउंडिंग में है, जो आपको और इनको दुखी देखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते आप दोनों एक हो, जो नहीं चाहते कि आप दोनों मिलें, उनको ये बहुत दुख की बात लगेगी, उन्हें बहुत कष्ट होने वाला है ये कि आपके पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं और सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर एक्शंस के रूप में बहुत खूबसूरती आ रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है और ये चीज़ें होने वाली हैं अब आपके लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप कोई किसी तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। चलिए,
अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कार्ड को, जिनका भी नाम इस कार्ड में है BDFHJLNPRDVXZ। तो हम उनके कार्ड को देख लेते हैं कि उनके पर्सन की इस वक्त पहले क्या सोच चल रही है, फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी क्या सोच होगी, क्या उनके एक्शंस होंगे। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी वो क्या सोच रहे हैं, करंट में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग क्या है उनकी आपके लिए। ठीक है, चलिए सो एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। ओके सो देखो, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये पर्सन आपके और अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मेरे और आपके रिलेशनशिप को और खूबसूरत कैसे बनाया जा सके, और स्टेबल कैसे बनाया जा सके, और सुंदर कैसे बनाया जा सके। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। इनके मन में यही चल रहा है और ये उस पर काम कर रहा है। इनका मन यही सोचता है कि मुझे अपने अपने जो मेरा घर है, जो मेरे परिवार है, जो मेरा पर्सन है, अगर मैं उसे खुश नहीं कर सकता तो किसी को भी खुश नहीं कर सकता। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो है कुछ ऐसा आपके साथ अटखेली कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी कर सकते हैं। इनके मन मतलब जो इनकी करंट फीलिंग है वो ऐसी है कि कुछ थोड़ी सी चाइल्डिश बिहेवियर कर सकते हैं, जो कि आपको अपनी तरफ इनका ध्यान, आपका ध्यान है जो इनकी तरफ जाए। अभी अगर आप लोगों की भीड़ में हैं और इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये ऐसा अटेंशन सीकिंग के लिए कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अटेंशन सीकर बनते हुए मुझे नजर आ रही है। आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, अपने एक्शन से कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो उसके ऊपर सोच रहे हैं कि क्या करें कि आपका ध्यान इनकी तरफ जाए कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब इनका ये सोच रहे हैं कि मुझे सोचो, मेरे बारे में सोचो। ठीक है, अटेंशन सीकिंग कर सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही चल रहे हो, और ये एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे आपके साथ। ये वाली बात ये सोच रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन, और इनके मन में ये चल रहा है कि हमको पुरानी चीज़ें, हो सकता है पुरानी कोई चीज़ें अब तक ऐसी रही हों जो ठीक ना रही हों, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये सोचते हैं अब हमें एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए, एक नई शुरुआत करना चाहिए, एक नए सिरे से। जो भी चीज़ें सही नहीं थी, जो भी चीज़ें प्रॉपर नहीं थी, उनको हटा के अब नया तरीके से हमको सोचना चाहिए, नई बातें सोचना चाहिए। ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत सारे मैसेजेस करने वाले हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन अपने दिल की हर बात आपसे करने वाले हैं। आपसे बहुत फ़ोन कॉल, मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें आपसे करने वाले हैं। हो सकता है बहुत सी चीज़ें इन्होंने सेव करके रखी होंगी कि मैं ये वाला मैसेज इनको फॉरवर्ड करूँगा, ये करूँगी, वो मैसेज करूँगी, ये सॉन्ग्स, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पैम्पर करने के लिए उन्होंने सोच रखी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो करते हुए नजर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये सोच चुके हैं कि अब मुझे किसी से भी नहीं डरना है। कोई भी इंसान आपके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बात करेगा तो उससे मुझे बिल्कुल आपके साथ खड़े रहना है। जो भी आपके बारे में कुछ भी गलत कहता है या इनके रिलेशनशिप को लेकर कोई भी बात कहते हैं तो वो नहीं सुनने वाले हैं। अब ये आपके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मुझे किस तरह से आपका फेवर लेना है, मुझे किस तरीके से आपके साथ खड़े रहना है, मुझे किस तरीके से आपके बारे में लोगों के साथ में बात करनी है। ठीक है, अब इनके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्शंस होंगे हम वो देखेंगे। देखो यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पर ऐसा है कि पहले शुरुआत में ये पर्सन आपके साथ में कभी नहीं खड़े होते थे। आपके साथ में कोई भी एक्शन लेने के पहले सोचते थे, बंधा हुआ फील करते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे। चाहते थे आपके साथ बात करना, चाहते थे आपके साथ स्टैंड करना, चाहते थे आपका सपोर्ट करना, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें थी इनके साथ में कि ये सपोर्ट नहीं कर पाते थे। या तो आपकी तरफ से ऐसा कुछ था बंधन इनको कि ये नहीं कर सकते थे सपोर्ट, या तो आप उन्हीं की तरफ से था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इनको समझ नहीं आती थी और इनको सोचना पड़ता था, बहुत सोचना पड़ता था, ऐसा लग रहा है। लेकिन 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। ये पर्सन ने काफ़ी ये वाली बात सोची कि आपके साथ इनकी लाइफ किस तरह की हो सकती है। ये पर्सन ने आपको, हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे हो या आप कुछ समय के लिए एक दूसरे से बातचीत नहीं की है या कुछ भी इस तरह की चीज़ हुई, तो ये पर्सन ने आपको बहुत मिस किया है। इन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है और इसी वजह से अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको मिस करते हुए
हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं आपको ये आपकी वैल्यू को समझते हुए नजर आ रहा है। आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट इनका जो है एक इनको फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इनको बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन थोड़ा सा इस वक्त एक चीज़ को लेकर दुखी होने वाले हैं कि क्यों नहीं इन्होंने आपसे पहले कनेक्ट किया, क्यों नहीं इन्होंने अपनी जो चीज़ों पर अब ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, जिस तरीके से अब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिस तरह से अब ये अटेंशन सीकिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अब ये आपकी तरफ मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या जिस तरह से ये अब आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। तो इनको ये चीज़ का दुख होने वाला है, ये सब चीज़ों का 72 आवर्स में ये थोड़ा सा इस पेन से भी गुजरेंगे, इस दुख से भी गुजरेंगे कि क्यों नहीं मैंने आपको सपोर्ट करा पहले, ऐसा इनको लगेगा, ठीक है। और इनको ये चीज़ फील होगी, गिल्ट फील होगा, यानी गिल्ट फील भी हो सकता है अपनी उस पुरानी चीज़ की वजह से, कि हो सकता है आपको कहीं आप उनकी एक्शंस को फेक ना समझ लें या एक क्वेश्चंस ना कर लें कि क्या है ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द स्टार का कार्ड है, आपको ये अपनी विश की तरह मांगने वाले हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये अपने ईश्वर से, अपने भगवान से आपको मांगने वाले हैं, अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसको। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ को बैलेंस करो, आप इनके साथ रहो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस तरह से सोच रहे हैं कि आप जो है इनके बारे में सोचो, आप इनको इनकी लाइफ में आ जाओ, जैसे कि ये चाहते हैं उस तरह से आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ये ऐसा कुछ चाहते हैं। तो यहाँ ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एंड हैंगमैन की सिचुएशन का कार्ड है यहाँ पर। हैंगमैन की सिचुएशन का कार्ड सिर्फ इसको दर्शाता है, इनको थोड़ा सा जो डर है कि जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा था, तो थोड़ा सा इनको जो डर है वो एक चीज़ है इनके बारे में आती है दिमाग में कि क्यों आप कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको गलत समझ लो, फेक समझ लो, जैसे कि मैंने बताया। तो थोड़ा सा इनको डर ज़रूर है, लेकिन ये अपनी उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। ये हैंगमैन की सिचुएशन में इसलिए भी थे क्योंकि आपकी एक्चुअल में हेल्प नहीं कर पाए या आपके साथ नहीं खड़े हो पाए, तो ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए थे कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको कैसे एक्शन लेना है, किस तरीके से ये आपकी मदद कर सकते हैं, किस तरह से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये सब चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही थी। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या होगा इनके मन में आपके लिए। क्या ये आपको इंडिकेट कर पाएंगे किसी भी तरीके से कि ये आपको कुछ समझा पाएंगे कि ये क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए। चलिए हम लोग यहाँ पर 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए और देखते हैं कि क्या आपको कुछ देखिए कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर। ये इंसान जो है आपके और इनके लाइफ में जो भी इनकम्प्लीटनेस थी वो कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है, ऐसा लग रहा है। इनको काफ़ी पापड़ बेलने पड़े हैं, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, ऐसा लग रहा है। ऐसा आसान नहीं था ये सब कुछ इनकी लाइफ में। आपको आपका जो अटेंशन पाना या आपके लिए लड़ना, इसके लिए खड़े होने के लिए जो ताकत चाहिए थी, जो जुनून चाहिए था, वो आसान नहीं था। वो बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने अंदर बटोरा है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये आपको दिखाएंगे ज़रूर कि देखो मैंने कितना मतलब आपके लिए एफर्ट लगाए हैं, मैंने कितना आपके लिए सोचा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ये सब चीज़ें आसानी से हो गई हैं। तो ये पर्सन आपको दिखाएंगे ज़रूर, आपको महसूस होगा इस बारे में कि हाँ इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, काफ़ी कुछ किया है और सारी चीज़ें इस तरह से नहीं हुई हैं, आसानी से नहीं हुई हैं। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस पर्सन ने आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। एंड द क्रिएटर का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और भगवान से किस तरह से आपको मांग रहे हैं। और ये अब एक ऐसी सिचुएशन में है, अब एक ऐसे मतलब आपको दिखाई देंगे, इस तरीके के पर्सन की तरह दिखाई देंगे जो स्ट्रांग थे, जो पहले इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन अब ये स्ट्रांगनेस के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं,
आप इनका एक स्ट्रॉन्ग साइड देखोगे, आपको लगेगा कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन कितना कुछ किया है, इन्होंने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं अपने अंडरस्टैंड में। क्योंकि हर इंसान पहले कुछ और होता है, वो धीरे धीरे वो लर्न करके कई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ता है और वो फिर एक नए तरीके का इंसान बन के सामने आता है। तो यही आप फील करोगे कि ये इंसान जो पहले कुछ ऐसा था कि जो आपके लिए हैंगमैन की सिचुएशन में था, जो आपको हेल्प नहीं कर सकता था, वो आज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़े हुए हैं, वो आपके साथ ये लड़ना चाहते हैं, वो आपके लिए क्रिएटर की तरह है, एक नई तरीके की दुनिया क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं और ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।